नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चारधाम यात्रा के दौरान अक्सर देखा गया है कि कुछ युवक बाहरी राज्य से आकर चारधाम यात्रा के नाम पर धार्मिक स्थलों को टूरिस्ट प्लेस समझकर वहां शराब का सेवन करते हैं, जिनकी पूर्व में कई वीडियो भी वायरल हुई है। इस पर सीएम धामी ने सभी से अपील करने के साथ चेतावनी भी दी है कि धार्मिक स्थलों पर मर्यादा के साथ आए। सीएम धामी ने कहा कि अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। सीएम ने लोगों से अपील की है कि चारधाम यात्रा पुण्य और धर्म की यात्रा है और तो ऐसे में सभी को नियम का पालन करके यात्रा करनी चाहिए। नहीं, अगर इस प्रकार की जो भी घटनाएं आएंगी तो उस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। और हमारा तो सबसे ये कहना है कि चारधाम यात्रा बहुत ही पुण्य और धर्म की यात्रा है। उस यात्रा के जो नियम हैं, सभी को उस यात्रा के नियमों का पालन करना चाहिए। आज तो बाइट कर लेते हैं ना चारधाम, और आज तब से यहीं पर हो। हमने सोचा आ जाएंगे, आप पता नहीं। अरे तो खाना वाना कुछ खाया आप लोगों ने? कहाँ गए बंसी जी? आज तो बाइट कर लेते हैं ना चारधाम, और आज तब से यहीं पर हो। हमने सोचा आ जाएंगे, आप पता नहीं। अरे तो खाना वाना कुछ खाया आप लोगों ने? कहाँ गए बंसी जी? सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने त्रियोगी नारायण में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के साथ ही वहां हेलीपैड के निर्माण का आदेश दिया। सीएम ने निर्देश दिए कि राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नए स्थानों की पहचान की जाए और उनके विकास पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्राथमिकता देने का आग्रह किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी मां गंगा के मायके मुखवा से सभी देशवासियों से भी अपील की है कि अब वेडिंग के लिए सबसे अच्छा स्थान देवभूमि उत्तराखंड है, तो उसके अनुरूप हम योजना बना रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ नए जोन, कुछ ऐसे स्थान जो हर दृष्टि से ठीक हों, वहां पर वेडिंग डेस्टिनेशन को और डेवलप किया जाए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, लोगों को लाएंगे। और जो वेडिंग इवेंट्स करते हैं उनके साथ भी यहाँ हम लोग बैठक करेंगे, जिससे कि वो आगे जो है हमारे यहाँ जिस प्रकार का एक अच्छा लोगों के लिए अच्छा पर्यावरण है, अच्छा यहाँ का मौसम है, सुनहरी धूप हमेशा रहती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में फिट उत्तराखंड अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन को निर्देशित किया कि सभी विभागों के साथ समन्वय कर इस अभियान के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाए। सीएम धामी ने कहा कि फिट उत्तराखंड अभियान का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और फिटनेस के प्रति जागरूक करना है, जिससे वे स्वास्थ्य जीवन शैली अपना सके। इस अभियान में शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी, गैर सरकारी संगठनों भी शामिल है, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। शहर में होने वाले किसी भी आपराधिक वारदात का खुलासा करने में सीसीटीवी अपनी अहम भूमिका निभाता है, लेकिन ऋषिकेश में पुलिस के पास सीसीटीवी की काफी
कमी देखी जा रही है और इस समस्या का संज्ञान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लिया। उन्होंने विधायक निधि से ऋषिकेश और आसपास के इलाके में सीसीटीवी लगाने का निर्णय लिया। सीसीटीवी की खरीद और पुराने कैमरों को रिपेयर कराने के लिए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधायक निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी तार डिस्कनेक्ट हो गई, तो पहले तो वो तार ठीक कराने का काम करेंगे। और इन्होंने मुझे एक मांग पत्र भी दिया है, कुछ 40 कैमरे की इन्होंने मांग की है जो यहाँ और श्यामपुर क्षेत्र में लगे। तो मैंने हामी तो भरी है, लेकिन अभी देखता हूँ उसमें लगभग 10 लाख का खर्चा आएगा। तो मैं मानता हूँ यदि जनता के हित के लिए मुझे 10 लाख रुपए विधायक निधि से देना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। देहरादून सचिवालय में अचानक परिवहन सेवा का एक कर्मचारी चिल्लाने लगा। इस दौरान सीएम धामी की एक बैठक को लिए जा रहे थे और सीएम की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे चालक को वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया। बीते सोमवार को मुख्यमंत्री धामी के सचिवालय पहुंचते ही अजीबोगरीब घटना हुई। परिवहन सेवा का कर्मचारी कुछ कहने का प्रयास कर रहा था तो सीएम के करीब पहुंचना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही पुलिसकर्मियों ने उसे रोक दिया। उत्तराखंड में वन महकमे के भीतर इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते अब 5 यानी कि जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। मामला वन विभाग के अंतर्गत कैंप परियोजना के बजट के दुरुपयोग का है, जिसमें अधिकारियों की तरफ से बजट को आईफोन खरीदने और घर के कार्यों को खरीदने में लगाया गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल की माने तो इस पूरे मामले पर जांच चल रही है। इस मामले में 13 आईएफएस अधिकारियों को नोटिस भेज दिया गया है। दो मोबाइल खरीदे हैं और जाते एक आध लैपटॉप भी है, लेकिन क्योंकि उसका परीक्षण करा रहे हैं, उसमें हम लोगों ने सीधी जाके पूरी रिपोर्ट लेने के बाद से हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने उनसे चर्चा भी की और उसका परीक्षण करने के बाद ये पाया कि उसमें जो 4-5 तरह की जो अनियमितता बताई गई है, उसमें एक तो ये है कि नर्सरी का निर्माण कर दिया कैंपका के पैसे से। अब उसका परीक्षण करा रहे हैं कि क्या नर्सरी का निर्माण गाइडलाइन में है कि नहीं है। दूसरा, कुछ अधिकारियों ने अपने भवनों की रिपेयर कर दी, तो डीएफओ रेजिडेंसी भी रिपेयर हुई है। तो ये तीसरा, कुछ फर्नीचर, फ्रिज, टीवी ये भी परचेज किए गए हैं। और चौथा जो बताया कि कुछ जगह 2 मोबाइल और एक लैपटॉप वगैरह भी लिया गया। तो इस सब पे 12-13 डीएफओ को नोटिस इशू करने के आदेश हो गए। जल्दी खड़ा हो जाए। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा में संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर धामी सरकार द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी की जाए और यात्रा को लेकर सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की जाए। चारधाम यात्रा काल के दौरान यातायात प्रबंधन और यात्रा मार्गों पर पार्किंग की उचित व्यवस्था की जाए। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। ग्रीन चारधाम यात्रा का अभियान शुरू किया जाए और ये निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों की बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। पूरी समीक्षा बैठक किया लगभग और पूरी तरह सारे विभागों को चारधाम यात्रा बहुत अच्छी होगी और पूरे अच्छे इंतजाम करने का उन्हें निर्देश दिया है। सभी विभाग उसका पालन लेकर के सभी को बड़ा संकल्पित किया है और सभी के अंदर बड़ी शक्ति प्रदान की है, ऊर्जा प्रदान की है, ताकि हम चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चलाएं। बड़े अच्छे सुझाव लोगों के आए, सभी अधिकारियों के आए और निश्चित रूप में ये आने वाली चारधाम यात्रा जो है बड़ी सुचारू रूप से चलेगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक की, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का बयान सामने आया। हनी पाठक ने कहा कि पिछली चारधाम यात्रा भी सफल रही, इस बार भी यात्रा काफी अच्छी होने वाली है। इसे लेकर सीएम धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं।
बढ़िया रे, मैंने अभी जो पिछली हमारी यात्रा हुई थी वो भी काफी अच्छी रही है, और उसको देखते हुए अभी यहाँ पर जो अभी और नई आगे 4 धाम यात्रा होने वाली है उसको लेकर लगातार हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बैठक कर रहे हैं, सभी की राय ले रहे हैं, और सचिवालय में भी आज 4 धाम यात्रा को लेकर एक बैठक रखी गई है। निश्चित रूप से आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर जितनी हमारी तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से धरातल पर दिखाई देंगी, और जो भी कार्य होगा निश्चित तौर पर अच्छा ही रहेगा हमारी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बीजेपी जिला अध्यक्षों के नामों को लेकर चल रहा इंतजार अब खत्म हो चुका है। बीते सोमवार को बीजेपी ने प्रदेश के सभी 19 संगठनात्मक जिलों के जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसमें कई ऐसे चेहरे हैं जिनको दोबारा कुर्सी मिली। इसी क्रम में चमोली से गजपाल बर्तवाल ने बीजेपी अपना जिलाध्यक्ष बनाया, तो गजपाल का कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और मिठाई देकर स्वागत किया है। और आपको बताते चले कि पार्टी को मजबूत करने लगे हैं। आगामी पंचायत चुनाव में बीजेपी की चमोली से जीत दिलाने का काम करेंगे। देखिए, संगठन महापर्व के रूप में आज जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है। इसी क्रम में पार्टी ने भी कार्यकर्ता होने के नाते मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारा कार्यकर्ता बहुत मेहनतकश है, बहुत ईमानदार है। उन कार्यकर्ताओं की बदौलत भारतीय जनता पार्टी जनपद चमोली में अपने परम वैभव तक पहुंचेगी, ये मुझे विश्वास है। आगामी जो अपने त्रिस्तरीय के चुनाव हैं, पार्टी संगठन और सरकार से तालमेल करते हुए कैसे जनपद चमोली में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए, इसके लिए पूरी मजबूती के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ पूरा कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेगा। उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों कैबिनेट विस्तार और बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सीएम धामी के दिल्ली दौरे के बाद ये अटकलें और तेज हो गई हैं। हालांकि सीएम ने साफ कहा है कि ये उनका सामान्य दौरा था जो पहले से तय था, लेकिन चर्चाओं का बाजार अभी भी गर्म है। तो वहीं अगर बात करें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्रियों की, तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि राजपुर से बीजेपी विधायक खजान दास को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कार्यकर्ता जिस तरह का आदेश करेंगे उसका निर्वहन करूंगा, और पार्टी ने मुझे यहां तक पहुंचाने का काम किया है, मैं इसी में खुश हूं। बीजेपी ने महेश नयाल को अल्मोड़ा जिले का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो अल्मोड़ा में आयोजित एक बैठक में उन्हें जिलाध्यक्ष घोषित किया गया, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी और महेश नयाल का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष महेश नयाल ने कहा कि वे सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य बनाते हुए कार्य करेंगे और साथ बीजेपी की ओर मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। और ये भी था कि फाइनल हो गया। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की आज एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जिलाध्यक्ष की घोषणा यहाँ पे विधिवत रूप से हुई है। मैं सर्वप्रथम अपने पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ और अपने जिला नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, अपने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसकी अहम भूमिका जिम्मेदार जिलाध्यक्ष की भूमिका दी है। मैं उसके लिए अपनी सभी पार्टी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। उत्तराखंड को देश का पसंदीदा वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए एक विस्तृत नीति लाने की बात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कही थी। तो वहीं अधिकारियों को इस दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए थे। सभी परियोजनाओं से संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए सुनियोजित तरीके से कार्य किए जाए। तो वहीं इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा है कि इसमें प्रदेश के लोगों की आजीविका की बात भी होती है। प्रदेश के सरकारी खजानों के लिए भी वेडिंग डेस्टिनेशन काफी महत्वपूर्ण होता है। जो रिसोर्स जिस प्रदेश के पास हो वह उनका यूटिलाइजेशन करे। साथ ही उन्होंने कहा कि होटल्स में भी सरकार को एक नियम बनाना चाहिए कि जो टूरिस्ट जहां पर रुके हुए हैं उनसे ज्यादा पैसे ना वसूले जाए।
देखिए बिल्कुल, और ये एक प्रदेश के लोगों की आजीविका की भी बात होती है, और प्रदेश के में जो सरकारी खजाना होता है उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जो रिसोर्स जिस प्रदेश के पास हो वो उसका यूटिलाइजेशन करे। हमारे पास ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये हमारे पास जो पहाड़ियां हैं, हमारे पास जो ये मनमोहक दृश्य हैं, ये हमारे जो प्रदेश है इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। और आज जो ट्रेंड है वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग का, मुझे लगता है ये बहुत बढ़ रहा है। आप देखिए तो इसी क्रम में मुझे लगता है कि सरकार को वो सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए हर व्यक्ति को जो बाहर से आके उत्तराखंड में जो जितने भी हमारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पे डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं। आगामी अप्रैल माह से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तैयारियों में जुट गया है। किसी तरह से कोई जनहानि न हो इसको लेकर इसके लिए खामियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही संभावित किसी भी प्राकृतिक या सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में त्वरित राहत बचाव के दौरान जन सुरक्षा के लिए बेहतर कार्य किए जाए, इसको प्राथमिकता दी जा रही है। आपदा प्रबंधन ने सभी उपकरणों को बेहतर कर दिया गया है, जबकि कंट्रोल रूम में सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान पर विशेष फोकस दिया गया है ताकि किसी भी सूचना पर संबंधित की शीघ्र मदद की जा सके। लेकिन चारधाम में अलर्ट की टीम रहती होगी अपनी ना। देखिए अभी मौसम सामान्य है और आप जानते हैं कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। जो जनपद हमारे अधिक संवेदनशील हैं उनमें हम किस प्रकार से तैयारी करें, किस प्रकार से अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करें कि आपदा के पर्याप्त समय पहले हमको जानकारी मिल सके ताकि लोगों को हम किसी प्रकार की हानि से बचा सकें या हानि को कम कर सकें। कहाँ गए? लेकिन चारधाम में अलर्ट की टीम रहती होगी अपनी। उत्तरांचल प्रेस क्लब की ओर से महिला दिवस संगोष्ठी महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैंट विधायक सविता कपूर और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने शिरकत की। साथ ही क्षेत्र के कई महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया। बताते चले कि इस दिवस को विशेष रूप से महिलाओं को समर्पित किया गया। इस दिवस पर लोगों को महिलाओं के प्रति आदर, सम्मान, अनेक अधिकारों, उनकी उपलब्धियों को बताने के साथ ही लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। उत्तरांचल प्रेस क्लब ने उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आपको बताते चले कि ये आयोजन जो है वो किया गया था। दिवस हम मना रहे हैं और इस अवसर पर मैं सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। और ये दिवस हम मनाते हैं ताकि हम महिलाओं अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। और जैसे कि महिलाओं का तो पूरे समाज में और परिवार के लिए महत्वपूर्ण स्थान रहता है, जिस प्रकार से एक बालक को तैयार करके एक अच्छा संस्कार देकर अच्छा इंसान बनाती है, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की रहती है। किस प्रकार से परिवार के साथ साथ समाज में भी वो बखूबी अपना कार्य करती हैं और हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़कर कर कार्य कर रही हैं। लालकुआं नगर पंचायत सीमा के विस्तारणीकरण के एक बार फिर से क्षेत्र के कदावर नेता और नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राम बाबू मिश्रा ने मांग उठाई है। उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों से चल रहे धीमी गति से विकास कार्यों पर बीजेपी सरकार की नाकामी बताया और कहा कि नगर पंचायत का सीमा विस्तारीकरण कराने की बात को लेकर वे अपने स्टैंड पर आज भी कायम है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत का सीमा विस्तारीकरण को हो जाने से कई मलिन बस्तियों को हजारों लोगों को विकास की योजनाओं का लाभ मिलेगा और साथ ही मूलभूत सुविधाएं से वंचित नहीं होने पड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि जल्दी सीमा विस्तार की मांग को लेकर वह सुबह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलेंगे। ज्ञापन देंगे तहसीलदार के महोदय द्वारा मुख्यमंत्री को भेजेंगे और हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री मान यशपाल आगरा जी को भी हम ज्ञापन से माध्यम से विधानसभा में मुद्दा उठाने के लिए दूंगा, क्योंकि कई वर्षों से हम पूर्व में चेयरमैन रहे, तब भी जो है विस्तारीकरण का प्रपोजल बना के हमने सरकार को भेजा था और सरकार ने कर भी दिया था। जो 3 बार हाथी खाना, बदरी कंपनी और प्लस वो
बंगाली कॉलोनी को हमारे मुख्यमंत्री शहरी शहावत ने इसको नगर पालिका में शामिल कर दिया था, बिंदु खत्म भी लगा दिया था। होली और चारधाम यात्रा की सुरक्षा को लेकर मुनीकीरेती थाना पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसएसपी आयुष अग्रवाल के निर्देश पर पुलिस ने बाहरी राज्यों से आकर रहने वाले लोगों का सत्यापन करना शुरू कर दिया है और चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान 42 परिवार बिना पुलिस सत्यापन के किराए पर कमरा लेकर रहते हुए पकड़े गए हैं। पुलिस ने बिना सत्यापन के किराए पर कमरा देने वाले मकान मालिकों को फटकार लगाई है और उन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट ऑफिस में जन सुनवाई कार्यक्रम में अनेकों समस्याएं आई। जिलाधिकारी नवीन बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिकतर शिकायतें भरण पोषण, फैमिली, सिविल कोड, सोशल सर्विस, शिक्षा, समाज कल्याण जैसे समस्याएं प्रकाश में आई हैं। उन्होंने आगे बताया कि नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट में भी कुछ समस्याएं सामने आई हैं। डीएम बंसल ने कहा कि जो भी जनता की समस्याएं सामने आती है उन्हें तत्काल प्रभाव से वहां उपस्थित विभागीय अधिकारी को सौंप दी जाती है। असॉर्टेड नेचर ऑफ कंप्लेंट्स प्रकाश में आई हैं। कुछ भरण पोषण से संबंधित हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स, कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी रहती हैं जिसमें 2000 ऑफ सिविल कोर्ट नेचर, लेकिन उसमें भी कोशिश करते हैं कि उनका समाधान एडमिनिस्ट्रेटिवली निकल सके। और कुछ हमारे सोशल सर्विसेज एक्सेस को लेकर होती हैं, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर अधिकारी उपस्थित रहते हैं तो उनका निदान तो ऑन द स्पॉट हो जाता है। और कुछ हमारी डिमार्केशन और एनक्रोचमेंट से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, तो ये कोशिश की जाती है कि जिनका समाधान मौके पर इंस्पेक्शन टीम भेज के किया जा सके त्वरित रूप से। ये सब नेहरू ग्राम रायपुर ब्लॉक। दिनेशपुर में नन्हे कदम समिति के तत्वावधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 40 लोगों ने अपना रक्तदान किया। इस दौरान नन्हे कदम समिति के संयोजक प्रवीण सरकार ने कहा कि बीमार व्यक्ति को जब रक्त की जरूरत होती है वहां व्यक्ति बहुत परेशान हो रहता है और उसी उद्देश्य से नन्हे कदम समिति का गठन किया गया। साल भर में कई बार इस तरीके का शिविर लगाया जाता है। हमारे संगठन उधम सिंह नगर जिले में बीमार व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है तो हम उपलब्ध करवाते हैं। नन्हे कदम समिति हमेशा से लोगों को प्रेरित करती है रक्तदान के लिए, इसलिए हम समय समय पर रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं ताकि लोग जागरूक हों और जीवन दान के लिए आगे आए, लोगों को जीवन दान। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के मानिला में ग्रीन इंडिया मिशन योजना के अंतर्गत प्रभागीय वनाधिकारी अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर शिवी जोशी के निर्देश पर वन पंचायतों में प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन योजना का प्रचार प्रसार किया गया। ग्रामीणों को आजीविका क्षमता विकास के लिए एक सप्ताह से ग्रीन इंडिया मिशन योजना के द्वारा वन पंचायतों से ग्रामीणों के विशेषज्ञों के माध्यम से मधुमक्खी पालन, डेयरी विकास, बकरी पालन, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन सहित अन्य प्रशिक्षण भी विभिन्न क्षेत्रों में दिया गया है। ग्रीन इंडिया मिशन चल रहा है जो कि भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसमें श्रीमती सीवी जोशी प्रभागीय वनाधिकारी अतिरिक्त भूमि संरक्षण के निर्देशन में हमारे द्वारा सल्ट ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों में मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और डेयरी विकास हेतु आजीविका विकास के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जानवर अच्छे कब होंगे जब आप अपने बीमारी से बचाओगे। देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग के सुधार लाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त
नमामि बंसल की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में नगर निगम के अधिकारी, पर्यावरण मित्र और सफाई व्यवस्था से जुड़े अन्य संबंधित लोग शामिल थे। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तरह नागरिकों से फीडबैक लिया जा रहा है और ये शहर की स्वच्छता रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण के दृष्टिगत लिया जा रहा है और उसमें सभी से यही अपील है कि ज्यादा से ज्यादा जन जागरूकता के लिए सभी को अवगत कराएं। द QR कोड एंड जो इसका लिंक है उसके लिए जनता को पता हो कि इस पर जाकर के उन्हें फीडबैक देना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे। कोटद्वार में स्थित महिला शरणालय में नशा मुक्ति और केंद्र खोलने के लिए जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने महिला शरणालय के कमरों को दूसरी जगहों का निरीक्षण कर आवश्यक जानकारी जुटाई। हालांकि एक जगह और एक ही परिसर के अंदर नशा मुक्ति केंद्र और महिला शरणालय का संचालन करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि नशा मुक्ति केंद्र में अधिकतर उन नशेड़ियों का इलाज होता है जो हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। अधिकारी महोदय के निर्देशन पे हम जो यहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र का संचालन होना है उसके इंस्पेक्शन के लिए आए हैं और इसमें जो प्रोबेशन अधिकारी हैं वो हैं और एक हमारे एडवोकेट साहब हैं जो कि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नामित हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये देखने आए हैं कि जो नशा मुक्ति केंद्र का यहाँ पे उसको कैसे क्रियाशील कर सकते हैं। तो उसी के बारे में अभी हमने इसमें देखा, क्योंकि ये जो महिला शरणालय है और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होम है, सेफ्टी। समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में विकास हो रहा है वैसे वैसे साइबर अपराध का दायरा भी बढ़ता जा रहा है और यह पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ 2 साइबर थाने देहरादून और रुद्रपुर में मौजूद हैं, जिसमें 3 वर्ष 100 से अधिक FIR दर्ज की गई है, जिसको लेकर साइबर थाना देहरादून के CO अंकुश मिश्रा ने बताया कि साइबर प्रकरणों में त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक आमजन के 28 करोड़ रुपए को बचाया गया है, जिसमें लगातार पुलिस जो है अलग अलग माध्यम से, अलग अलग पोर्टल के अलग अलग पेजेस के माध्यम से अवेयरनेस कर रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करेंगे, साइबर क्राइम हर 6 महीने में नए नए प्रकार के अपराध सामने आते हैं, नए नए प्रकार से वो लोग इनोवेट करते हैं। तो पिछले साल जो हमारा साइबर थाना है, साइबर थाना देहरादून हो गया और साइबर थाना हमारा रुद्रपुर हो गया, 2 थाने जो है साइबर के, उसमें हमारे यहाँ लगभग 100 से लेके 120 FIR दर्ज हुई, क्योंकि हमारे यहाँ पे 20 लाख के ऊपर के जितने प्रकरण होते हैं उनके FIR हमारे यहाँ रजिस्टर होती है। और जो हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई जिसमें भारत सरकार का जो हेल्पलाइन है 1930, तो उस पर हमने लगभग उत्तराखंड के लगभग 28 करोड़ रुपए हमने यहाँ के नागरिकों के बचाए। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला